Good morning students. Today we will study about the plant product, resources of food, plant as a source of food. Cereals are the most, we will study about the cereals. Cereals are the most important source of food. Cereals are the most important source of food for man and animals. बहुत ही important source है cereals मैन के लिए और एनिमल्स के लिए. सीरियल्स दे आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं. दे फॉर्म द स्टेपल फूड ऑफ ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स का जो मेन फूड होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है और कार्बोहाइड्रेट जो है वो सीरियल्स के अंदर पाया जाता है. एग्जाम्पल है इसके व्हीट, राइस, मेज एंड द इम्पोर्टेंट सीरियल आर द इम्पोर्टेंट सीरियल. सीरियल्स के एग्जाम्पल क्या है? wheat, rice और maize. Okay, we will study about the pulses. Pulses, they are obtained from the seeds of leguminous plants. Leguminous जो plant होते हैं legume family वाले, जिनके अंदर root nodules पाई जाती हैं और उनकी roots के अंदर rhizobium पाया जाता है. तो वो जो plant होते हैं वो leguminous family के अंदर आएंगे और pulses जो है उनकी family को बोलते हैं leguminaceae family. दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन के रिच सोर्स होते हैं. कॉमन पल्सेस इंक्लूड ग्राम, ग्राउंडनट, सोयाबीन, पी एंड किडनी बीन्स. ये इसके एग्जांपल्स हो गए. वेजिटेबल्स की बात करें तो वेजिटेबल बोलते किसको हैं? वेजिटेबल वो होती हैं जिसको हम रॉ मटेरियल के रूप में यूज कर सकते हैं और कुक करके भी यूज कर सकते हैं. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स विच आर ईटन आइदर रॉ और आफ्टर कुकिंग आर कॉल्ड वेजिटेबल्स. या तो कुक कर लें या उनको रॉ मटेरियल के रूप में यूज करें. वो प्लांट के पार्ट क्या कहलाते हैं? वेजिटेबल्स कहलाते हैं. दे आर रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स, विटामिन एंड रोचेज. मिनरल्स, विटामिन और रोचेज के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं. इन मोस्ट वेजिटेबल्स वाटर कंटेंट इज वेरी हाई. वेजिटेबल्स की क्या खास बात है? वाटर कंटेंट बहुत हाई होता है इनमें. वाटर कंटेंट इज वेरी हाई. दे आर डिराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से ये हमें प्राप्त हो सकती हैं? प्लांट के किस पार्ट से प्राप्त हो सकती हैं? फ्रॉम स्टेम, रूट, लीफ, फ्लावर और फ्रूट ऑफ द प्लांट. प्लांट के फ्लावर से प्राप्त हो सकती हैं, फ्रूट से हो सकती हैं, स्टेम, रूट या लीफ में से भी किसी में से हो सकती हैं. ओके, वी विल डिस्कस अबाउट द फ्रूट्स. लाइक वेजिटेबल्स, दे हैव हाई वाटर कंटेंट. वाटर कंटेंट इनमें भी हाई होता है बट आर रिच इन शुगर, मिनरल्स एंड विटामिन. इनके अंदर मिनरल्स और विटामिन इनमें भी होते हैं जैसे वेजिटेबल्स में होते हैं. उनके साथ में इनके अंदर फ्रूट्स में शुगर भी पाई जाती है. बनाना, एग्जांपल हो गए बनाना, मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स, गवावा, पाइनएप्पल आर सम कॉमन फ्रूट्स. अब बात करें हम ड्राई फ्रूट्स की. ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड कोकोनट, walnut, cashew nut, almond, etc., which are dried and stored to be eaten afterwards. यानी इनको हम ड्राई करते हैं और ड्राई करने के बाद में स्टोर किया जाता है और फिर इनको खाने के काम में लेते हैं हम. दे आर रिच इन ऑयल एंड विटामिन. जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर ऑयल और विटामिन काफी रिच अमाउंट के अंदर पाया जाता है, काफी रिच होता है. शुगर की बात करें, दे आर प्रोड्यूस बाय द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स में एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस जिसके बारे में हमने कई बार डिस्कस किया. फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं. प्लांट के अंदर फूड सिंथेसाइज करने का जो प्रोसेस होता है दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. और फोटोसिंथेसिस प्लांट के कौन से पार्ट से होता है? ग्रीन प्लांट्स, जैसे लीफ है या इसका स्टेम भी कोई ग्रीन पार्ट हो स्टेम का तो उससे भी हो सकता है. जहां लीफ नहीं होती कुछ प्लांट्स के अंदर उसमें उसका स्टेम वगैरह उसके बॉडी के बाकी पार्ट्स जो है ग्रीन पार्ट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं. तो शुगर हमें प्लांट्स के थ्रू जो शुगर हमें मिलती है वो कौन से प्रोसेस से मिलती है? वो मिलती है हमें फोटोसिंथेसिस से. एग्जाम्पल है शुगर कैन एंड बीटरूट हैव स्टोर्ड शुगर इन दैम. बीटरूट और शुगर, जो बीटरूट है और शुगर कैन है इसके अंदर शुगर स्टोर होती है. व्हाइट ग्रेन्यूल्स ऑफ टेबल शुगर, जो हम घर में शुगर यूज करते हैं जिसको हम जनरल नेम होता है साइंस में टेबल शुगर उसको बोलते हैं. तो टेबल शुगर के जो व्हाइट ग्रेन्यूल्स हैं वो एक्चुअली कहाँ से मिलते हैं हमें? एक्चुअली
ऑब्टेन फ्रॉम शुगर केन जूस, शुगर केन यानी गन्ने का जो जूस होता है, एक्सट्रैक्ट होता है गन्ने का, उससे हमें मिलता है, शुगर केन के यहाँ से हमें शुगर मिलती है। स्पाइसेस की बात करें, दे हैव नो फूड वैल्यू, स्पाइसेस की कोई फूड वैल्यू नहीं होती, एंड आर यूज फॉर एडिंग फ्लेवर टू फूड। जो स्पाइसेस होती हैं ये हम क्यों यूज करते हैं खाने के अंदर, ये हम इसलिए यूज करते हैं ताकि ये खाने में फ्लेवर ऐड कर दे, स्वाद अच्छा हो जाए। दे आर ऑल्सो यूज फॉर प्रिजर्विंग फूड्स, फूड को प्रिजर्व करने में काम आती हैं ये स्पाइसेस। स्पाइसेस यानी खाना लंबे समय तक यूज कर सकें हम, खाने को लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर कर सकें, यूटिलाइज कर सकें हम उनको, उस प्रोसेस को बोलते हैं प्रिजर्वेशन। एग्जाम्पल है जिंजर, कार्डेमम, टर्मरिक, पीपर, क्लोव, सैफ्रॉन एटसेट्रा आर सम इम्पोर्टेंट स्पाइसेस। ये स्पाइसेस के इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। आपको ध्यान हो तो हम जो अचार वगैरह बनाते हैं उसके अंदर स्पाइसेस हम अच्छे अमाउंट में डालते हैं, तो वो इसीलिए डालते हैं क्योंकि अचार हमें लंबे समय के लिए चाहिए, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए हम उसके अंदर ये स्पाइसेस यूज करते हैं। ऑयल की बात करें, दे आर एनर्जी गिविंग फूड्स एंड आर यूज फॉर कुकिंग फूड। जो एनर्जी गिविंग फूड है, ऑयल जो है वो एनर्जी गिविंग फूड की कैटेगरी में आता है। मेजर ऑयल यील्डिंग प्लांट्स आर ग्राउंडनट, mustard, coconut, soybean and sunflower. Most of the Indian foods are cooked in various type of edible oils. Various type के जो edible oils हैं, जैसे mustard है, groundnut है, coconut है, soybean है, sunflower है, ये edible oils होते हैं। plants जो है, इन plants से ये हमें oil मिलता है। edible oil है यानी eatable है, इसको खाने में हम यूज करते हैं। अब हम beverage की बात करते हैं, टी एंड कॉफी। They are common बेवरेज के एग्जाम्पल है हमारे पास टी एंड कॉफी, और इंडिया में बहुत ही पॉपुलर है, बहुत यूज की जाती हैं। टी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम टी लीव्स, टी कहाँ से मिलेगी हमें, टी लीव्स से मिलेगी। वाइल कॉफी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स ऑफ कोका प्लांट, कोकोआ जो प्लांट है कोका, उसके सीड से हमें मिलती है कॉफी। यानी कॉफी मिलेगी हमें सीड से और टी मिलेगी हमें टी लीव से। टी एंड कॉफी आर मोस्ट पॉपुलर ड्रिंक्स ऑफ इंडिया, वाइल एक्सेसिव इंटेक ऑफ टी एंड और कॉफी इज हार्मफुल टू आवर हेल्थ। टी और कॉफी जो है उसका एक्सेसिव अगर यूज करते हैं हम तो वो हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है।